राजहंस द्वारा दमयंती को महाराज नल के गुण बताना। जब राजहंस ने कुमारी दमयंती को छाया मात्र एकाकिनी समझ लिया, क्योंकि उसने क्रोध से अपनी सखियों को आने से मना कर दिया था, अतः वे लोग नहीं आ रही थीं। तब सुग्गे के समान मनुष्य वाणी से उस कुमारी दमयंती से बोलने लगा, जो परिश्रम जनित जलकण रूपी मोतियों से सुसज्जित हो रही थी। अरे बाली, क्यों व्यर्थ इतनी दूर आई? क्यों परिश्रम कर रही हैं? इस घनी वन पंक्ति को देखकर आपको क्या भय भी उत्पन्न नहीं होता? हे कुमारी, व्यर्थ ही अपथ में पद को अर्पण करने वाली आपको ये वन श्रेणी पवन द्वारा चंचलायमान अपने पल्लव रूपी हाथों को कपाकर तुम्हारी सखी रूप में होकर कबूतरों की वाणियों से निवारित कर रही हैं। हे कुमारी, केवल पृथ्वी पर ही विचरण करने वाली आपके द्वारा मैं नवचर कैसे पकड़ा जा सकता हूँ? आश्चर्य है कि आपकी शिष्टता इस कामदेव के मित्र वाली वय में भी दूर नहीं हुई है, अर्थात आपके तरुणावस्था के समय में भी शिष्टता गई नहीं। हे कुमारी, कमलासन वाले ब्रह्मा जी के वाहन भूत राजहंस पक्षियों के वंश में मैं उत्पन्न हुआ हूँ। मेरे जैसे पक्षियों के सुश्वासित अमृतोपम रसयुक्त वचनों के आनंद को स्वर्ग लोक में न रहने वाले मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हे कुमारी, स्वर्ग की नदी में उत्पन्न होने वाली स्वर्ण कमलियों के नाल और तंतुओं के भक्षण करने वाले हम हैं। अतः आहार सदृशी जैसा भोजन वैसा वर्ण मेरे स्वर्णमय देह है, क्योंकि जन्मने वाला जन्मदाता के गुणों को अवश्य ग्रहण किए रहता है। हे कुमारी, ब्रह्मा जी के आदेश से इस भूलोक में नैषधीय लीला तड़ाग में विहार करने के लिए आए हुए स्वर्ण के राजहंसों में से एक मैं ही पृथ्वी पर्यटन की उत्कट अभिलाषा से उत्सुक होकर इस लोक में पर्यटन कर रहा हूँ। एकदा लोकों में भ्रमण विनोद के लिए जाते हुए ब्रह्मा जी के वाहन भूत एक पूज्य राजहंस को जो श्रम से आतुर हो गए थे, मैंने विश्रांति दी थी। तब से मैं विश्व भर में पर्यटन करने पर भी थकता नहीं हूँ, अर्थात ब्रह्मा जी के प्रसाद से तथा उन अपने पूज्य राजहंस के आशीर्वाद से जो उन्होंने मुझे दिया था, मैं विश्व में अनवरत घूम सकता हूँ। हे कुमारी, मेरे जैसे दैवी पक्षी को मृत्युलोक का कोई भी प्राणी पकड़ नहीं सकता है। केवल एक वही पकड़ सकता है जो स्वर्ग के सुखों को पृथ्वी पर भोगता हो। हे कुमारी, महाराज नल के यश याग आदि कर्मों के पुण्य से देवतागण वशीभूत होकर उन्हें इस लोक में अप्राप्य स्वर्ग सुख वैसे ही दे रहे हैं। जैसे वृक्षगण धूप आदि पुष्प वृद्धि क्रिया द्वारा अकाल में ही फल फूल देने लगती हैं, जैसे वृक्षगण खूब निपुणता से धूप आदि देने से बिना मौसम में फल फूल उत्पन्न करने लगते हैं, वैसे ही देवगणों ने भी पृथ्वी पर अप्राप्य स्वर्ग सुख यज्ञ आदि के पुण्य से नल को दिया। हे कुमारी, मैं स्वर्ण शैल मेरु से शीघ्र ही उतरकर मंदाकिनी के जल कणों से व्याप्त चामरों के समान अपने पंखों से उन महाराज नल की सेवा उनके काम केली के समय में करता हूँ, अर्थात काम केली के समय मैं उन्हें अपने स्वर्ण के पंखों से हवा करता हूँ। हे कुमारी, यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर के सुजनों के परगणन का विचार करे, तो वे अपने शौर्य के प्रभाव से विश्व के समस्त राष्ट्रों पर शासन करने वाले उन महाराज नल को सर्वप्रथम परगणित